को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत को लेकर दिग्गजों के उड़े होश का दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग। जी तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे मैच में भारतीय टीम का ऐतिहासिक जीत मिली, जिसको देख दुनिया के तमाम दिग्गज का बड़ा बयान सामने आए हैं। भी शोएब अख्तर, ब्रेंडन मैकुलम से लेकर रिकी पॉन्टिंग, महेंद्र सिंह धोनी ने जीत के बाद भारतीय बल्लेबाजों की तारीफ करते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिरकार भारतीय टीम की जीत के बाद तमाम दिग्गजों ने क्या बयान जारी किया तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह और ईशान किशन में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे दो। क्या आपको पता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे मैच में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 235 रन 20 ओवर के अंदर 4 विकेट नुकसान पर बना दिया, जहां वरदराज गैंगवार में सर्वाधिक 58 रन का योगदान या तो वहीं यशस्वी जायसवाल ने डरबन और ईशान किशन ने 52 रन का योगदान दिया। इसके अलावा रिंकू सिंह ने गति की तूफानी पारी नाबाद खेली, जिसके चलते भारत में काफी बड़ा टारगेट ऑस्ट्रेलिया को दिया। भारत की तूफानी बल्लेबाजी देखकर तमाम दिग्गजों का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें ज्वार भाटा में बयान देते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में भारतीय बल्लेबाजों को तूफानी पारी को देखकर मैं काफी ज्यादा हैरानी, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने जिस प्रकार से तूफानी पारी खेली है वह इस बात का प्रतीक है कि भारत के युवा बल्लेबाज किसी भी खिलाड़ी से डरने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से रंग उसी या फिर ईशान किशन सबीना अधिक ऐसा प्रदर्शन किया जो शायद भारत के अनुभवी खिलाड़ी भी नहीं कर पाए हों, लेकिन भारत की बल्लेबाजी को देखकर मैं काफी खुश हूं। तुम्हें ब्रेंडन मैकुलम ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने आज के मैच में काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी की है। भारतीय टीम की तरफ से सभी बल्लेबाजों ने तूफानी पारी खेलने साल बता दिया है कि वे भारत की नई जनरेशन है और इनको बल्लेबाजी करने में बिल्कुल भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। के अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारत की तरफ से रिंकू सिंह ने भारतीय बल्लेबाजों में काफी ज्यादा धार पैदा कर दी है। ऐसे में भारतीय टीम की तूफानी पारी को देखकर लग रहा है कि भारत के इस बार के वर्ल्ड कप को जीतने को रोक नहीं पाएगा। वहीं रिकी पॉन्टिंग ने बयान में कहा कि भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया की टीम की बुरी हालत अपनी तूफानी पारी के चलते कर दी है, जिसको देखकर लग रहा है कि भारत इस तरीके से आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन करेगा और को अपने नाम कर लेगा। तो इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारत की तरफ से इस मैच में कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं था जिसने बेहतरीन बल्लेबाजी न की हो। सभी ने अपने तूफानी प्रदर्शन के चलते दिखाया कि कैसे आप कुछ डिपार्टमेंट खेलना चाहिए और विरोधी टीम को काफी ज्यादा परेशान करते हुए घुटने टेकने के लिए मजबूर करना चाहिए। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से समय बल्लेबाजों की तूफानी बार देखने को मिली है। भारतीय टीम की तरफ से कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जिसने बेहतरीन पारियां खेली हों। भारतीय टीम की तरफ से सभी बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन किया है जिसके चलते भारत में इतना बड़ा टारगेट सेट किया है। तो इसके अलावा उन्होंने आगे बयान में कहा कि रिंकू सिंह के साथ बाकी खिलाड़ियों ने तूफानी पारी खेलकर सभी को प्रभावित कर दिया, जो इस बात का प्रतीक है कि भारत की नई जनरेशन हमको विश्व विजेता बनाएंगे। मम्मी ने बयान में कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की है और भारतीय टीम की तरफ से कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं था जिसमें बेहतरीन बल्लेबाजी न की हो। भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल और ईशान किशन के सामने प्रकार से तूफानी पारी खेली, उसके चलते भारत में बड़े टारगेट की नींव रखी और साथ में आर्थुराज गायकवाड़ ने विराट कोहली वाला रोल अदा किया है। तो इसके अलावा उन्होंने आगे में आने के हुए कहा कि रिंकू सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी ऐसा काम किया और मैं एकता ने रोहित शर्मा के साथ प्रदर्शन का सीनियर खिलाड़ियों की मौजूदगी का पता भी नहीं चलने दिया, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं। तो दोस्तों, मार्केटिंग की तूफानी पारी को आपस में कितने देना चाहेंगे?
अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर। मुकाबला शुरू हुआ। आमतौर सारे हमें बल्लेबाजी मिली और हमारे एक खिलाड़ी ने मैदान में उतर कर रहा अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। शुरुआती दौर में दोस्तों आपने सही सुना, रहे आंकड़े फ्री है। दरअसल 25 गेंदों में 53, 9 चौके 2 छक्कों के साथ पद 41 गेंदों पर 3 चौके छक्के 52 रन बनाकर और दोस्तों के तो 32 गेंदों पर 3 चौके 4 छक्के जड़कर पूरे पावडर बनाकर गए। मतलब कि 53, 52 और पाबंद का स्कोर भारत को 200 के पार कर चुका था। दोस्तों इसमें सूर्य कुमार यादव की पारी का तड़का भी लगा था, तो सिर्फ भूरिया ने भी मैदान में आकर 2 छक्के जड़े और 10 गेंदों में 20 रन बनाकर भारत के लिए न सारी कसर को पूरा कर दिया था। लेकिन अभी तो पिक्चर बाकी थे। रिंकू सिंह का मैदान में आकर चलना बाकी था और 200 रिंकू सिंह का स्ट्राइक रेट से बढ़ रहा था। बंदूक से निकली गोली की रफ्तार हो तो आपको बता दें कि रिंकू सिंह लेना मैदान में आते ही कोहराम मचाकर रख दिया था। रिंकू सिंह द ग्रेट फिनिशर में दोस्तों पारी ने सोमवार को अपना बनाकर सबको हैरान कर दिया। बोर्ड उनके सामने आए और उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। पहली गेंद पर चौका रिंकू ने, अगली गेंद उनके पैर का प्रयोग वाइड गेंद कराए गए। और पर दोस्तों फिर क्या होना था, ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक और गगनचुंबी छक्के ठोक दिया रिंकू ने और चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर, पांचवी गेंद पर चौका जड़ा और जाते जाते एक और डीप मिड विकेट की तरफ से छक्का जड़कर दोस्तों 1 ओवर सेना। रिंकू ने पूरे 25 रन बना दिए थे और यकीन मानिए इस ओवर के खत्म होने तक रिंकू सिंह का स्ट्राइक रेट 357 के पार कर चुका था। 7 गेंदों में 25 रन, 3 चौके और 2 छक्के ठोककर इस खिलाड़ी ने कई में कोहराम मचाकर रख दिया और इन्हीं के बल पर भारत का स्कोर 20 ओवर की तीसरी गेंद पर 228 के पार कर चुका था। मतलब कि 2 तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतने बड़ी बल्लेबाजी को भी सीनियर प्लेयर की गैर मौजूदगी में का स्तर पर रिंकू सिंह की तरफ से 19 ओवर में कमाल कर गए। 200 पूरी दुनिया को रिंकू कर रही है, लेकिन आप इनके रिकॉर्ड तोड़ शानदार पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे और इस ऑफर को भी जिसमें उन्होंने तूफान मचाकर रख दिया, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्त भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया और इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को खेलने के लिए आमंत्रित किया। मार्क की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ऐतराज गायकवाड़ के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे। वहीं भारतीय ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहले ही ओवर में फेंकने के लिए मार्कस स्टोइनिस आए। यशस्वी जायसवाल बेहद आक्रामक अंदाज होना नजर आ रहे थे। उन्होंने दूसरी गेंद पर एक सिंगल लेकर टीम इंडिया का खाता खोल लिया। लेकिन वहीं आर्थुराज गायकवाड़ जहां पहले मैच में सबसे जसवाल की गलती से रन आउट हो गए, तो वहीं इस मैच में आते ही के शानदार चौका लगाकर टीम के आगे बढ़ाया और अपनी खाता खोला। नेहवाल और जाकर दोनों शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। मार्कस स्टोइनिस पहले ही ओवर में दोनों भारतीय ओपनरों ने 10 रन बटोर लिए। आर्थुराज गायकवाड़ बेहद अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। उनका बल्ला खौफनाक हुआ नजर आ रहा था, लेकिन टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने था ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए केवल 3 रन दिए। उनकी गेंदबाजी देखकर भारतीय बल्लेबाज भी हैरान रह गए और गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। भारतीय ओपनरों को कई बार गेंदबाज ने भारतीय बल्लेबाजों को चकमा दिया, लेकिन टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए ग्लेन मैक्सवेल की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने खतरनाक अंदाज में कवर ड्राइव लगा था, शानदार चौका जड़ दिया। टीम के स्कोर को बढ़ाने की कोशिश करने लगे और इसके बाद भी यशस्वी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम लिया। फिर तीसरी गेंद पर उन्होंने एक बेहतरीन शॉट खेलकर चौंका दिया और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को बताया कि आज मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों का बोलबाला रहने वाला है। जैसा सोचा, सवाल तो भला दौड़ते हुए देखा और गायकवाड़ भी रुकने का नाम नहीं लिए। मैच के अंतिम गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर एक और लिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मैच सुपर ओवर में 15 रन बटोरकर टीम इंडिया के स्कोर को 3 ओवर में 28 रन तक पहुंचा दिया। स्टूडियो में बैठे दर्शक भी इन दोनों ओपनरों की बल्लेबाजी देखकर खूब जश्न मना रहे थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड की आंखें फटी की फटी रह गई।
विकेट की तलाश में जमा थी बढ़ने गेंद चौका मारने के लिए, चौथे ओवर फेंकने के लिए। सैन्यवाद पर यशस्वी जायसवाल ने बिल्कुल बयान नहीं किया। पहले उन्होंने लगातार गेंदों पर 3 घटना चौके जड़े और चौथे गेंदबाज जायसवाल ने एक शानदार गगनचुंबी छक्का जड़कर स्टूडियो में बैठे और किसी को हैरान कर दिया। इसके बाद ऊर्जा सवाल का बल्ला रुकने का नाम लिया और 5वीं गेंद पर यानी एक और शानदार छक्का जड़ दिया। जायसवाल ने इस ओवर में धमाल मचाते में 24 रन बटोर ली और टीम इंडिया के स्कोर को 4 ओवर में ही 52 रनों तक पहुंचा दिया। ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल के बीच 52 रनों की पार्टनरशिप हो गई। जायसवाल नसीराबाद कोई ऐसा धोया कि शाल अब इतनी जल्दी भूल भी ना पाए। विकेट की तलाश में जमाथी ने अपने ग्रुप का एक एडम जंपा को 5 ओवर फेंकने के लिए गेंद थमा तो ऋतुराज गायकवाड़ ने उनकी पहली गेंद पर शानदार चौका झड़कर उनका स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया कप्तान पूरी तरह से हराना परेशान हो चुके थे। उन्हें की तलाश थी, लेकिन भारतीय ओपनर जमकर कुटाई रहते। जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा था। तेजी से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और टीम इंडिया के स्कोर को 5 ओवर में ही दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 62 रन तक पहुंचा दिया। यह सवाल और गायक और भला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जबरदस्त धुनाई करते हुए श्याम तिवारी, यशस्वी जायसवाल ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। एडम जंपा से लेकर नाले से लेकर हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे टीम के लिए छुड़वा ओवर फेंकने आए को यशस्वी जायसवाल ने दिन खतरनाक चौके लगाकर केवल 24 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया और उस पारी को वाले नौजवानों को 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से सजाया। पावर प्ले की आखिरी ओवर में यशस्वी जायसवाल ने की धज्जियां उड़ाकर रख दी, लेकिन ही ओवर में 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल स्लिप में अपना कैच दे बैठे और 53 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 70 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया, लेकिन जायसवाल ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी और टीम इंडिया का स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 77 रनों तक पहुंचा दिया। केवल एक विकेट के नुकसान पर यशस्वी जायसवाल का विकेट गिरने के बाद मैदान पर दिवालिया कौर का साथ देने के लिए ईशान किशन ने इनका भी बदला। पहले मैच में जबरदस्त तरीके से बोल रहा था। ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर 17 गेंद में कृष्ण बनाकर खेल रहे थे और वहीं ईशान किशन गेंद पर 6 रन बनाकर खेल रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 12 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी और टीम का स्कोर 8 ओवर में 89 रनों तक पहुंच गया। स्कोर को देखकर लग रहा था कि बड़ी आसानी से टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने 220 रनों से लेकर 250 रनों का स्कोर खड़ा कर सकती है। तो दोस्तों, अब आपको गलत है। जायसवाल, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव में कौन दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हमें मिल गई बल्लेबाजी। अब जिसको लग रहा था कि दोस्तों मैथ्यू वेड का यह फैसला उस वीडियो के लिए कारगर साबित होगा, उनके मुंह पर तमाचा के स्नातकों का एक खिलाड़ी ने, जिसे भारत का दूसरा रोहित शर्मा कहा जाता है, तो उसे बात कर रहे हैं माल की T20 बल्लेबाजी में तूफान की परिभाषा क्या होती है। आज भी जायसवाल ने सबको पड़ा डाली है, तो फिर भी जायसवाल इतने एग्रेसिव मोड में मैदान में उतरे ना के 1 साल के इस खिलाड़ी को देखकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की पैंट गीली हो चुकी थी। अब वह क्यों? आपको बता दो कि अभी तक ओवर पूरे हुए नहीं थे और स्कोर बोर्ड पर 80 रन लग चुके थे। नेट रन रेट 14 के पार था और उनका स्ट्राइक रेट 250 के पार जा चुका था। दोस्तों, आज भी जायसवाल ने मैदान में आकर किसी को भी नहीं बख्शा। पहले ही ओवर में 200 गाय ने स्टोइनिस को चौका जड़ा। इसके बाद जैसे ही मैक्सवेल आए तो एक आहार समझकर खा गए। 2 जायसवाल उन्होंने तो मैक्सवेल की पहली गेंद पर, तीसरी गेंद पर, अंतिम गेंद पर चौका ठोक दिया। इसके बाद सीना बोर्ड को भी चौथे ओवर में ऐसा ही प्रसाद